खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान से हलफ ना लेने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत पेशावर हाई कोर्ट में जारी है। जस्टिस शकील अहमद ने स्पीकर के वकील से इस्तफसार किया कि असम्बली का सेशन कब रख रहे हैं। आप सेनेट के इलेक्शन में उम्मीदवारों को टेक्निकल तौर पर डिक्वालीफाई करना चाहते हैं। क्या स्पीकर आइन और कानून पर अमल दरामद नहीं करना चाहता है। मजीद बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर काशिफुद्दीन सैयद से। काशिफुद्दीन बताइएगा मजीद क्या रिमार्क सामने आए। जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान से हलफ न लेने के मामले पर समाअत जारी है। जस्टिस एम अतीक शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है और इस वक्त भी समाअत जारी है। और जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से जो रिमार्क सामने आए हैं, इसमें ये इस्तफसार किया गया है सेक्रेटरी सूबाई असम्बली और स्पीकर सूबाई असम्बली के वकील से कि असम्बली का सेशन कब रख रहे हैं और आप सेनेट के इलेक्शन में उम्मीदवारों को टेक्निकल तौर पर डिक्वालीफाई करना चाहते हैं। क्या स्पीकर आइन और कानून पर अमल दरामद नहीं करना चाहता, ये इस्तफसार है वकील जो स्पीकर का है उससे। इसी तरह जो अहम रिमार्क सामने आए हैं उसमें यह भी कहा गया है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने माजी में वजीर आला से हल्फ लिया था। इसी तरह चेयरमैन सेनेट ने वजीर आजम से हल्फ लिया था। जस्टिस अतीक शाह ने ये रिमार्क्स दिए हैं। पंजाब जी ब्यूरो चीफ पेशावर काशिफुद्दीन सईद, आपका बहुत शुक्रिया। जमीयत उलमा इस्लाम पे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्क भर में ज़िम्नी इंतखाबात के बाइकॉट और एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। अपने वीडियो पैगाम में कहा, 8 फरवरी को आवाम के हक रैदही पर डाका मारा गया। 25 अप्रैल को बलूचिस्तान से तहरीक का आगाज़ और पशीन में पहला जलसा होगा। जमीयत उलमा इस्लाम की मरकज़ी मजलिस आमिला ने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद कर दिया था। 2024 में एक बार फिर अवाम की हक राय दही पर शबखून मारा गया है। 25 अप्रैल को बलोचिस्तान से इस तहरीक का आगाज़ करेंगे और इन इज्तिमाआत को हम अवामी असम्बली का नाम देंगे। पशीन के मकाम पर बहुत बड़ा जलसा किया जाएगा। 2 मई को कराची में अवामी असम्बली का इनेकाद होगा। तीसरी अवामी असम्बली पेशावर में होगी और 9 मई को उसका इनेकाद होगा। उसके बाद हम लाहौर के लिए तारीख का तयन करेंगे। पूरे मुल्क को उसमें शमूलियत की और शिरकत की दावत दी जाएगी। दूसरी सियासी जमातों से भी राब्ता कर रहे हैं। जो ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल आया है, इस ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट किया जाएगा। जमीयत उलमा इस्लाम का कोई रुकन ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। कुछ बात करेंगे सेनेट इंतखाबात को लेकर। तो सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने और पार्टी टिकट जमा कराने का आज आखिरी रोज है। पीपल्स पार्टी 4 उम्मीदवार दस्तबरदार, जबकि जावेद नायाब लगारी, घनोरा इसरार, मुशर्रफ नियाजी और सुरेंद्र वलासाई ने कागजात वापस लिए, जबकि बेशतर उम्मीदवारों ने पार्टी टिकट भी जमा करवा दिए। सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई को जलसे की इजाज़त न मिलने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने इंतजामिया को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त देने की हिदायत कर दी है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पीटीआई को जलसे की इजाज़त न मिलने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इंतजामिया को जलसे की इजाज़त देने की हिदायत। बात करेंगे नुमाइंदा GNN इदरीस अब्बासी से। इदरीस बताएगा अदालती हुक्म से मुतालिक। बिल्कुल, देखें कि जो पीटीआई के जो रहनुमा है वकील शरफ मरवत और आमिर मुगल की जानिब से जो है वो दरख्वास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इजाज़त ना मिलने पर, जिस पर अदालत ने पहले जो है वो नोटिस किया था कि इलेक्शन का ज़िला इंतज़ामिया को कि वो इस मैटर को देखें 2 दिन के अंदर अंदर जो है वो इस पर रिपोर्ट दें। ताहम उन्होंने जो है वो इजाज़त जो है वो ना दी, जिसके बाद गुज़श्ता रोज़ अदालत ने आज के लिए जो है वो नोटिस जारी किया था कि अदालत में जो है वो ज़िला इंतज़ामिया पेश हो और अपना जवाब जो है वो ज़िला इंतज़ामिया आज पेश हुई। तहम अदालत ने जो पीटीआई है और आमिर मुगल की दरख्वास्त है उस पर अदालत ने जो है वो नोट करते हुए अदालत ने उनको जी इदरीस साहब इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने सिविक सेंटर कराची में एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस का दौरा किया। सूबाई वजीर ने दफ्तर में मुख्तलिफ सेक्शंस के काम का जायजा लिया। शर्जील इनाम मेमन ने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और दीगर मुतल्लिका अमूर पर भी तफसीली मालूमात ली हैं। तफसीलात जान लेते हैं हमीद सोमरू से। हमीद सोमरू, बताइएगा क्या तफसीलात सामने आई? जी, सिंध के जो सीनियर वजीर हैं शर्जील इनाम मेमन और एक्साइज की मिनिस्ट्री भी अब उनके पास है। एक्साइज एंड टैक्सेशन का जो हेड ऑफिस है सिविक सेंटर में वहाँ का दौरा किया है और मुख्तलिफ सेक्शंस का
उन्होंने जायजा लिया, उनको ब्रीफिंग दी गई कि किस तरह से टैक्स कलेक्शन होती है, खासतौर पे गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो मैकेनिज्म है उसके बारे में उनको मालूमात फराहम की गई। शर्जील इनाम मेमन की जानिब से इंतजामी उमूर में शफाफियत और जवाबदेही को फरोग देने के जो है उस पर इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया गया और कहा गया कि सिंध हुकूमत इंतजामी चैलेंजेस से निमटने और अवामी खिदमात की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए फाल नुक्ता नजर रखती है। इस हवाले से सेक्रेटरी एक्साइज टैक्सेशन ने उनको जो है दौरे के दौरान जो है वो तमाम तर जो तफसीलात हैं टैक्स कलेक्शन की वो उनको बताई और उसमें जो नई इस्लाहात की जा रही हैं उस बारे में भी सूबाई वजीर को आगाही दी गई। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए हमीद सोमरू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल जायजा इजलास हुआ है। नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए 3 पुलिस स्टेशन बनाने की मंजूरी दी गई। मरियम नवाज शरीफ का रेंटल वैल्यू और DC रेट के मुताबिक टैक्स में फ़र्क पर जायजा रिपोर्ट बनाने की हिदायत। एंटी नारकोटिक्स के लिए नया महकमा बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक किया गया। स्मगलिंग और मुनशियात की स्मगलिंग रोकने के लिए 13 एक्साइज चेक पोस्ट कायम की जाएंगी। वज़ीर आला की मोटर व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन प्लेट की बैकलॉग खत्म करने की हिदायत। मरियम नवाज का कहना था इन लोगों को टैक्स नेट में लाया जाएगा जो टैक्स नेट में नहीं है। कहा घरों पर आए टैक्स का असर नो जायजा लेने की ज़रूरत है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान के तकर्रुर पर तबसरे के बाद नए कप्तान से मुतल्लिक नामों पर गौर किया जाएगा। कौमी टीम की कप्तानी के हवाले से साबिक कप्तान बाबर आजम का नाम एक बार फिर गर्दिश करने लगा है। PCB के अहदेदारान के साबिक कप्तान से राब्तों की इतलात। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाख्तियार हल्कों में बाबर आजम को एक मरतबा फिर कप्तान बनाने की बातें होने लगी हैं। ज़राए के मुताबिक कौमी टीम की तरबीती कैंप में शिरकत के लिए एबटाबाद रवानगी से कबल बाबर आजम की बोर्ड हुकाम से मुलाकात का इम्कान भी जाहिर किया गया है। इतलात के मुताबिक बाबर आजम ने कप्तानी की पेशकश कबूल करने या इनकार करने से मुतल्लिक अभी ज़हन नहीं बनाया है। बदलते मौसम की बात करें, मगरबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल। बलूचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का इम्कान है। लाहौर में सहरी के वक्त बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से बारिश बरसाने वाला ये सिस्टम बलाई और वस्ती हिस्सों को लपेट में ले सकता है। NDMA ने बलाई इलाकों में आंधी, यालाबारी, तेज़ बारिश के बाद लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट भी जारी कर दिया। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल। आज से 29 मार्च तक बारिशों का ये सिलसिला एक बार फिर बलूचिस्तान के 16 अजला को अपनी लपेट में ले सकता है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सहरी के वक्त तेज बारिश। कोट लखपत, फिरोजपुर रोड, केनाल मुस्लिम टाउन, गुलबर्ग डिफेंस में बारिश का सिलसिला जारी रहा। कश्मीर, इस्लामाबाद, KP, GB में मतला अबरालू। आज से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम कल से बलाई और वस्ती हिस्सों में रंग जमाएगा। 29 और 30 मार्च को बलाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलिया, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज बारिश का इम्कान है। जुमेरात और जुमे को सिंध में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। अगले चंद रोज में बलाई इलाकों में आंधी, झक्कड़, यालाबारी और तेज बारिश के बाद लैंड स्लाइडिंग, खड़ी फसलों और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान का अंदेशा है। सयाह और मुसाफिर हिफाजत इकदाम को मलहूज़े खातिर रखे। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। लाहौर हाई कोर्ट ने PP 165 में दोबारा गिनती के नोटिस पर अमल दरामद रोक दिया। PP 165 से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के MP अहमद रशीद भट्टी ने वोटों की दोबारा गिनती के नोटिस को चैलेंज किया था। मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा GNN इबादुल हक से। जी इबादुल हक बताइएगा। इबादुल हक से रब्ता करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अहमद रशीद भट्टी ने वोटों की दोबारा गिनती के नोटिस को चैलेंज किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने PP 165 में दोबारा गिनती के नोटिस पर अमल दरामद रोक दिया। आपके सवाल से अपडेट करें। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और दीगर हुकाम को नोटिस जारी कर दिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 550 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स की 66,400 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेड जारी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखने में आई है। मुल्तान में पुलिस का पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पतंग डोर बनाने वाले 2 फैक्ट्रियां पकड़ ली। 10,000 से ज़ायद पतंगे और लाखों रुपए मालियत का खाम माल बरामद किया गया। इस वक्त अपने नुमाइंदे सुहेब इकबाल से बात करते हैं जो कि SSP ऑपरेशंस मुल्तान अरसलान जाहिद के साथ मौजूद हैं। जी सुहेब।
जी शुक्रिया। मुल्तान पुलिस की जानिब से पतंग फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आई है। इस वक्त एसएसपी ऑपरेशन अरसलान जाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। जी सर बताइएगा, बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने में आई है, कितनी पतंगें पकड़ी गई हैं और कितने मुल्ज़मान जो है वो गिरफ्तार हुए हैं? जिस तरह से आपको पता है कि मुल्तान पुलिस की और मुल्तान की तारीख की अगर हम बात करें तो ये सबसे बड़ी पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन की जो है कार्रवाई है। हमने 2 फैक्ट्रियां जो हैं पकड़ी हैं, जिसमें 4 स्पिनिंग मशीनें पकड़ी गई हैं, कुछ 10,000 से ज़ायद पतंगे हैं। इसी तरह हज़ारों रोल्स हैं जो बरामद हुए हैं। दाती तार जो कि जानलेवा है वो बहुत एक बड़ी मिकदार में, भारी मिकदार में बरामद की गई है। और मुल्तान पुलिस अल्लाह का शुक्र है अभी तक इसमें बड़ी हद तक कामयाब रही है कि वो पतंगबाजी के खिलाफ एक मौसर क्रैकडाउन अपनी कार्रवाइयों के ज़रिए और अपनी हिकमत अमली के ज़रिए बरकरार रख सके। जी आपने सुना, इनका यही कहना है कि पतंग फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं।